इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सबने गुड इवनिंग। होमवर्क कर लिया सबने? हाँ सर। ओके, सो होमवर्क भी डिस्कस करेंगे आज, है ना? सो कुछ और फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में वो ऐड कर लो। क्या क्या है? फर्स्ट, वो जहां हमने फॉर्मूले लिखे थे ना वहीं लिख लेना तुम लोग। साइन टू थीटा कोस टू थीटा वाला लास्ट फॉर्मूला लिखा था ना, उसके बाद लिख लेना साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले, इनके आंसर्स में इधर लिखूंगा बाद में। साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, ये वाले फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हो रहे हैं। ठीक है, कभी कभार काम में आ जाते हैं फिजिक्स में। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, ये 4 फॉर्मूले हैं जो और लिख लो अपने लिस्ट में, ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले की लिस्ट है। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, है ना? अब इनके फॉर्मूले, इनका क्या रिजल्ट है वो याद रखना है हमें। देखो सी और डी क्या है? एक एंगल है। सी और डी क्या है? एक एंगल है। ठीक है, जैसे मान लो इसका ये एक एग्जांपल ये हो सकता है कि साइन 75 डिग्री प्लस साइन ये मान लो तुम 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ में आया? तो अब ये वाला फॉर्मूला ये किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट वाले से। अगर बीच में माइनस होता तो किससे मैच होता? सेकंड वाले से। अगर साइन की जगह कोस होता और बीच में प्लस होता तो किससे मैच होता? थर्ड वाले फॉर्मूले से। और बीच में माइनस होता, कोस होता, तो फोर्थ वाले फॉर्मूले से मैच होता। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, सो जैसे मान लो फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 2, इसका याद रखने का ट्रिक भी बता दूंगा मैं। साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, याद रखने की ट्रिक अभी बताऊंगा। ठीक है, फिर साइन सी माइनस साइन डी में 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये। ठीक है, देन कोस सी प्लस कोस डी, इसमें आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, फिर लास्ट कोस सी माइनस कोस डी, इसमें आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, फिर यहाँ आएगा डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ऐसे बोलना है, फोर्थ वाला फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फोर्थ वाला फॉर्मूला। देखो इसको डी माइनस सी को सी माइनस डी लिखोगे तो माइनस आगे आ जाएगा, है ना? समझ में आ गया? अब इसको याद कैसे रखना है? देखो मैंने तुम्हें एक रिदम बताई थी। रिदम क्या थी? साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, याद है ना ये वाली रिदम? हाँ सर। यस सर। ये सबको पता है ना? ये वाले किस में आई थी? ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? उसमें क्या रिदम थी? साइन कोस कोस साइन। फिर साइन ए माइनस बी वाले में क्या था? सॉरी, कोस कोस वाले में कोस कोस साइन साइन, याद है? अरे ये सारे फॉर्मूले देखे थे ना, इधर पीछे आऊंगा वापस। कुछ रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मुझे ऐसा लगेगा तुम पढ़ के नहीं आए हो। ये क्या था? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कैसे याद किया था इसको हमने? साइन कोस कोस साइन, साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी हाँ माइनस सर। कोस ए साइन बी। साइन कोस कोस साइन से याद ही रखा था ना। फिर कोस वाले में क्या गया था? कोस कोस साइन हाँ साइन। सर। यस सर। तो वैसा ही यहाँ पे याद रखना है। यस सर। देखो अब ये वाले फॉर्मूले याद रखने के लिए क्या करना है? जब भी तुम्हें कोई भी फॉर्मूला काम में लेना हो
तो वैसे तो तुम्हें याद हो जाएंगे, मैथमेटिक्स में भी काम में आएंगे। ऐसे चारों को लिख लो लाइन से, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, टोटल 4 फॉर्मूले है ना। फिर उनके सामने लिख लो साइन कोस, कोस साइन, कोस कोस, साइन साइन, ऐसे लिख लो। समझ में आया क्या? साइन कोस कोस साइन, कोस कोस साइन। जैसे मान लो मुझे हाँ मुझे सर। फॉर्मूला यूज करना है कोस सी प्लस कोस डी का, तो ये 3rd नंबर पे आता है इधर। तो इधर साइन कोस कोस साइन, कोस कोस साइन साइन में 3rd नंबर पे कौन आता है? कोस कोस। समझ में आया? तो फॉर्मूला याद हाँ आ सर। जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2। आया समझ में? ये जो एंगल है इनका एवरेज लेना है, सी और डी का एवरेज लेना है, सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। और आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इतना याद रखना है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें। मैंने जैसे बताया तो ऐसे याद रखो, तुम्हारी और कोई ट्रिक है तो वैसे याद रखो। समझ में आया? लिखो ये सारे फॉर्मूले, लिखो। हाँ किया था सर। हाँ ठीक है, ओके गुड। देन A4 हो गया। हाँ सर हो गया। यस सर। सबका ना? यस हाँ। सर। यस हाँ सर, सर। A5, उसमें डाउट। हाँ सर इसमें सर। डाउट यस है। सर। A5 सी में वाला डाउट है ना? जिनने A4 का भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे लिख लो 10 45 माइनस 30, और 10A माइनस 10B का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। A4 ऐसे हो जाएगा, उसको फिर थोड़ा सोल्व कर लेना। समझ में आया? सर 10 60 माइनस A5 45 नहीं बताना। कर सकते? हाँ हाँ वो कर लो, 10 60 माइनस 45 भी कर लो। ओके सर। और ठीक है, जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, जो तुम्हें सही जैसे आता है वैसे करो, ठीक है। ओके सर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो ऑप्शन में देखो ये 2 थीटा वाले फॉर्मूले दिख रहे हैं। यस सर। ऑप्शन में देखो 2 थीटा वाले, तो हमें पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा आता है। कोस 2 थीटा वाले में किस में साइन स्क्वायर थीटा आता है? ये वाला आता है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है कैसे आया था ये? यहाँ लिख दूं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। यस सर। हाँ ये होता है ना। यस यस सर, सर। यस सर। तो कोस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहले से माइनस साइन, तो ये बन गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आया? मैंने बोला था ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो। यस सर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 थीटा अपॉन 2। ये आंसर आएगा, यस ये सर। आएगा। समझ में आया? हाँ सर। आ गया समझ में? यस सर। हाँ सर। हाँ गुड। ये सब प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस रखोगे तो आगे तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, वरना इन सब में उलझे रहोगे फिर, ठीक है। देन A6 हो गया। A6 नहीं सर। A6 बताता हूँ। A6 साइन A इंटू साइन A प्लस B, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन A इंटू इसका फॉर्मूला क्या लगाएं? कॉस। पता है ना इसका, साइन कोस कोस साइन वाला। यस सर। साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, है ना। अब साइन देखो, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो कोस 2A साइन 2A ऐसा कुछ बन रहा है, तो थोड़ा आगे सोल्व करो। ये आंसर नहीं है जो हम लेके आए, ये अभी ये वाला आंसर नहीं है। तो इसको अंदर, जब तक आंसर नहीं आ जाता तब तक सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से, तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर A कोस B, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना आता है ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है,
पता है ना? Yes, sir. साइन स्क्वायर हाँ थीटा। सर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस बी प्लस ये क्या बन जाएगा, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए साइन बी। समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया? अब देखो ऑप्शन में मिल रहा है क्या? अब भी नहीं मिल रहा है, देख लो एक बार, नहीं मिलेगा ऑप्शन में आंसर। तो अब क्या करना है, ऑप्शन में देख, धीरे धीरे प्रैक्टिस से तुम्हें भी आइडिया लगेगा कि जब भी ये साइन है कोस है ऐसा कुछ होता है ना, तो क्या करो, इंटू 2 और डिवाइड बाई 2 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. नहीं सर। अब मुझे बताओ ये नहीं किसका सर। फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन टू Sin ए 2 का theta. फॉर्मूला है, साइन टू साइन थीटा। 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, या तो वही है साइन स्क्वायर ए कोस बी प्लस 1/2 ये वाला 2, फिर साइन 2a साइन बी। अब देखो मिल रहा है क्या आंसर? ये मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना? हाँ सर। Yes. हाँ सर। लिख लो। सर A3 में D भी एक आंसर होगा ना? इसमें A3 में C के साथ D भी आंसर होगा ना, करेक्ट? क्यों? gx क्या है? ये क्या है? gx का होल क्यूब बोल रहा है। gx की जगह log x पुट करो, उसका होल क्यूब। ये थोड़ा ना log x क्यूब के इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। Hmm. log x का क्यूब और log x का क्यूब क्या है, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये चीज है log x क्यूब, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, log x इंटू log x इंटू log x, ये है इसका मीनिंग। समझ में आया क्या? यस सर। A7 हो गया। हाँ सर। A7 Sir, A7 में doubt. A7 में डाउट है। माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ऑप्शन है कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना? सबने वर्टिकल रूल देख लिया था? Yes, sir. हाँ सर। ये कौन सा रूल है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ये कौन सा रूल है? Horizontal. Horizontal. फर्स्ट ऑप्शन Vertical. अरे पाई बाई 2 मतलब वर्टिकल, Oh, sir. Okay. तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन। इस कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना। वर्टिकल रूल में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज होता है। Hmm. जिनने वीडियो नहीं देखा होगा वो, और जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वीडियो नहीं देखा, उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी तक के टोटल 4 लेक्चर्स हो गए हैं। जो 4th लेक्चर में आए थे वो बाकी तीनों देख लो। जो हो सकता आज भी कोई न्यू स्टूडेंट है, आज भी है क्या? हाँ सर। आज ऋषिकेश आपका फर्स्ट क्लास है? यस सर। ओके, तो टोटल 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, हाँ ठीक है? सर, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज दे। हाँ, कौन से सेंटर पे हो? विरार। ओके, तो या तो संजय सर को रिक्वेस्ट कर लेना, वो भेज देंगे तुम्हें, ठीक है? हाँ चलेगा सर। ओके, थैंक यू सर। तो वेलकम। सो कॉस का साइन हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज होता है। और मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? Second. सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? Negative. नेगेटिव, तो माइनस आएगा। और पाई बाई 2 प्लस थीटा का थीटा बन जाएगा, पाई बाई 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये माइनस साइन थीटा, ये सही है। कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? Sir, ठीक है, हाँ बोलो। sir, but second quadrant में fix कैसे, क्योंकि थीटा की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है ना? नहीं, थीटा जनरली जो छोटा, ये हमेशा 90 से कम ही होता है ये वाला।
जब भी हम ब्रेक करते हैं, मैंने लिखवाया था, तो ऐसे ब्रेक करते हैं कि वो थीटा हमेशा किससे कम होना चाहिए, 90 से कम और 0 से 90 ज्यादा। से कम Yes, होना sir. चाहिए और 0 से ज्यादा। ठीक है, ओके सर। समझ में आया? अब ये कौन सा Yes, sir. क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट में तो कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस में आंसर आएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। तो हमें माइनस साइन थीटा वाला ढूंढना है। समझ में आया? तो ये ऑप्शन नहीं हाँ है। सर। अब ये Yes, देखो, sir. ये थीटा माइनस पाई है, तो इसको पाई प्लस थीटा की टर्म्स में लेके आओ। तो इसको ऐसे लिखो, साइन, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा ना। Yes, sir. हाँ और सर। हमें पता है साइन माइनस ऑफ थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, पता है ना? Yes. हाँ लिखवाया था सर। मैंने। तो यहाँ पर ये माइनस, ये जैसे ये एंगल थीटा है, वैसे ये पूरा एंगल है, इसके साथ ये माइनस है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बचेगा? Yes, sir. ये बचेगा। तो देखो मैंने इसको यहां तक तो लेके आ गया ऐसे, समझ में आया? ये साइन थीटा माइनस Oh, पाई इज माइनस साइन पाई माइनस थीटा होता है। अब इसको देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 minus theta. 180 माइनस थीटा, Second. हॉरिजॉन्टल रूल लगेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन Yes, sir. पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव Positive. आएगा, लेकिन एक माइनस बाहर है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। समझ में आया? हाँ सर। Yes. आया समझ में? Yes, sir. सर हाँ सर। हाँ, तो सर ये भी सही आंसर। हाँ बोलो। सर आप ऊपर वाला आदित्य? एक्सप्लेन कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वो वाला। ये फिर से देखना है। हाँ सर, ऊपर वाला। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस एंगल क्या होता है? जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, फोर्थ ठीक है। क्वाड्रेंट। हाँ, माइनस एंगल मतलब नेगेटिव एंगल कैसा होता है? जब हम ऐसे मेजर करते हैं, Clockwise. क्लॉकवाइज। अगर ऐसे मेजर करते हैं तो Clockwise. पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. और ये जो थीटा ये 90 से कम होता है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसको मैं बोलूंगा माइनस थीटा। समझ में आया? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ हाँ सर, क्वाड्रेंट में। फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में Yes. साइन क्या होता है? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बताओ, इसको Yes. मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस में क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 360 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना प्लस में। यस सर। यस सर। तो ये देखो, मेरे पास एंगल था ये वाला, इसका मुझे साइन निकालना है, साइन माइनस थीटा। इसको मैं साइन 360 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यस सर। है ना? अब इस पे हॉरिजॉन्टल रूल लगाओ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और आगे माइनस आ जाएगा, 360 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा और आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ में आया? हाँ सर। तो इसलिए डायरेक्ट ये याद रख लो, ये ऐसे आता है। समझ में आया आदित्य? यस सर, यस सर, यस सर। अब ये तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, साइन पाई प्लस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड Third क्वाड्रेंट, quadrant. हॉरिजॉन्टल रूल। तो साइन का साइन रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या आंसर आएगा? माइनस साइन थीटा। समझ में आया? तो ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है A3 से, ये मोर देन 1 करेक्ट है, इसमें 1 से ज्यादा सही आ सकते हैं, जैसे इसमें आया। नहीं, स्टार वाले मार्क्स जो है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टार मार्क क्वेश्चन में है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इस पे स्टार मार्क किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें स्टार मार्क किया हुआ है उनमें 1 से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, सही करेक्ट आंसर। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, जैसे बहुत सारे बच्चों को भी पता नहीं होगा अभी तक, उनने एमसीक्यू मतलब एक ही सही आंसर होता है या फिर ऑल ऑफ दीज होता है, ऐसा होता था। या तो एक ही सही आंसर होता था या फिर एक ऑप्शन होता था ऑल ऑफ दीज। समझ में आया? तो हमें चूज तो एक ही करना होता था क्लास 10 तक, बट यहाँ पर ऐसे भी आंसर होते हैं, दो बबल फिल करने पड़ेंगे तुम्हें, मोर देन 1 करेक्ट। अभी जब तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें आएंगे ऐसे क्वेश्चन, सुन रहे हो सब लोग? Yes, sir.
तो ऐसा मत ढूंढना ऑल ऑफ दिस तो लिखा ही नहीं है सर इसमें। वहां पे तुम्हें 3 करेक्ट है तो तीनों बबल फिल करने हैं। अगर एक भी गलत फिल कर दिया तो गलत हो जाएगा। फिर एक भी नहीं किया तो, समझ में आया? 3 सही है तो तीनों बबल फिल करने। ठीक है। 8 हो गया, यहीं तक ही दिया था 8 A9, डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा नहीं। हाँ 8 हो गया, A9 हो गया। सर हाँ बोलो। सर 8 का बी वाला ऑप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बी वाला करता हूँ। देखो बी ये भी वाला मोर देन 1 करेक्ट है, इसमें तो चारों करेक्ट है। 8। हाँ और किसी का और कोई ऑप्शन करना है क्या, या सिर्फ बी वाला कर दूं? सर बाकी सी सब आ वाला गया भी ओनली सबको? बी। कौन सा? सी। सी। बी और सी ऑप्शन देख लो। देखो जो लोग अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं सर को कैसे पता लगेगा, क्या लगेगा पता, नहीं करेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस। तो ये मत सोचना, खुद का ही नुकसान कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। बहुत कम रिस्पॉन्स आया है इस होमवर्क में, मुझे नहीं लग रहा है सबने होमवर्क किया है। सो अगर मैं पता करना चाहूंगा तो डायरेक्ट पता कर लूंगा पेरेंट्स से पूछ के, या फिर बोल दूंगा मुझे भेजो इसके होमवर्क। बट इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से पूरा होमवर्क करके लाना है सबको। ठीक है, सुन लिया सबने? यस सर। प्रैक्टिस करो, ये खुद का ही नुकसान होगा, ये सब सोल्व नहीं करोगे तो आगे और दिक्कत आएगी। ठीक है, जो होमवर्क दिया जाता है टाइम पे करो। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देखो। ऑप्शन बी x1 कितना है 8 sin थीटा, और x2 कितना है x6 cos थीटा। x1 इज इक्वल टू है 8 sin थीटा और x2 इज इक्वल टू है 6 cos थीटा, है ना? हमसे पूछा है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 पूछा है, मतलब हमसे x1 की वैल्यू कितनी है 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। अभी मैंने तुम्हें पहले भी बताया कैसे इसको हमें इसमें लेके आना है। समझ में आया क्या? इसको हमें इसमें लेके आना है तो क्या करेंगे, 6 और 8 का ट्राइंगल बनाएंगे। 6 और 8 का ट्राइंगल बनाएंगे, 6 8। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? 10। समझ में आया? ये एंगल कितना आएगा? 37 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? याद है ना एंगल? यस सर। हाँ ये एंगल कितना आएगा? ये 6/8 करोगे तो 3/4 आएगा। 10 3/4 कितना होता है? 37 डिग्री। समझ में आया क्या? अरे लिखवाया था ना एंगल मैंने, रिप्लाई करो प्लीज। यस सर। यस सर। हाँ अब देखो, तो ये जो हाइपोटेनियस आता है मैंने पहले भी बताया था, इस हाइपोटेनियस का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर। अब ये 10 बाहर रहने दो, ये बन जाएगा 8/10 sin थीटा प्लस ये बन जाएगा 6/10 cos थीटा। 10 ये क्या बन जाएगा? sin थीटा इंटू 8/10 मतलब 4/5 प्लस 3/5 इंटू cos थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा। अब देखो यस सर। यहां से देखो 4/5 मतलब 8/10, या फिर इसको 8/10 ही रहने दो और ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। 8/10 और ये 6/10। 8/10 ये कौन सा एंगल है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये cos 37 है, cos 37। इसकी जगह में cos 37 लिख दूंगा, प्लस 6/10 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये sin 37 है, इसकी जगह में लिख दूंगा sin 37। समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ, ये sin है cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला है? sin a प्लस sin b। हाँ तो क्या बन जाएगा? 10 sin थीटा प्लस 37। तो ये आ गया ना, सही ऑप्शन है। समझ में आया? अब सी ऑप्शन प्रूफ करना है हमें, x1 x2 इज इक्वल टू 24 sin 2 थीटा। तो x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8 इंटू 6 48 sin थीटा cos थीटा, है ना? सर यहाँ पे एंगल मतलब थीटा दोनों सेम है ना?
हाँ थीटा सेम है ना, थीटा या थीटा 1 थीटा 2 थोड़ा ना लिखा हुआ है कि अलग अलग है, ओके सर। थीटा ओके लिखा हुआ है, सर। एक ही लिखा हुआ है तो सेम। समझ में आया? ओके सर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 24 इंटू 48 को 2, फिर क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2 साइन थीटा नहीं। हाँ तो ये बन गया 24 साइन 2 थीटा। ओ ये आ गया, देखो साइन 2 आंसर। थीटा। समझ में आया? यस सर। लिख लो इसको। नहीं सर, 3 हो गया। तीनों हो गए ना? यस ये फोर्थ, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया, बताओ क्या आंसर आएगा फोर्थ का। हमसे पूछा है y1 a साइन थीटा 1 है और y2 a साइन थीटा 2 है। हमसे पूछा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 मतलब ए साइन a थीटा 1 प्लस ए साइन साइन थीटा 2। थीटा 1 प्लस a साइन थीटा 2, ये पूछा है हमसे, है ना? यस तो सर। a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसका फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला था? a कॉमन 2 साइन सी प्लस साइन डी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो रिदम में सबसे पहले क्या आता है? साइन कोस। क्या आता है? कॉस। साइन कोस। तो क्या बनेगा ये? 2 साइन थीटा 1, दोनों एंगल का एवरेज, थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, तो ये आंसर आएगा। ये सही है? समझ में आया क्या? यस सर। यस फिर y1 Yes, माइनस sir. y2 पूछा है, y1 माइनस y2, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, तो साइन कोस की जगह यहाँ कोस आ जाएगा और यहाँ साइन आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो इस थीटा 1 प्लस थीटा 2 के साथ यहाँ कोस आ जाएगा और इसके साथ साइन आ जाएगा, तो देखो ये वाला, ये सही है आंसर। समझ में आया क्या? Yes. तो ये भी सही है, ठीक है। ये गलत है, और y1 इंटू y2 करके देख लो, ये भी गलत है। समझ में आया? यस सर। Yes. देन और कोई डाउट? फिफ्थ सिक्स्थ हो गया? Six. Doubt. फिफ्थ में तो डाउट नहीं है ना? नहीं। No, sir. सिक्स्थ देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये ऐसे हमें आगे भी काम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये गिवन, हमें गिवन है अगर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, हमें क्या गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मान लो ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही, तो मैंने क्या मान लिया, एक्स। तो हमसे आर की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ पर पुट करो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह भी एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा मैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो x इंटू एक्स कोस थीटा, ये समझ में आया? यस सर। है ना? तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये कोस थीटा। समझ में आया? ठीक है। फिर 2x स्क्वायर कॉमन आएगा इधर, 2x स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा, है ना? Yes, sir. फिर 2x स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा को, क्या मैं 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करूं बताओ? यहाँ पर देखो कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना? Yes, sir. है ना? तो कोस थीटा क्या होगा, एंगल जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये होगा। ये जैसे यहाँ 2 थीटा से थीटा हुआ, वैसे यहाँ थीटा से थीटा बाई 2 हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. समझ में आया क्या? देखो जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, वैसे साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2,
अभी शुरू में तुम्हें हर चीज ऐसे बतानी पड़ेगी, ये सब बाद में तुम्हें इजी लगेगा। समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, मैं यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिस से आएगा तुम्हें। जैसे मान लो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा होता, यहाँ पे कोस थीटा की जगह साइन थीटा होता, या फिर साइन थीटा नहीं, यहाँ पर होता कोस थीटा -1 होता है। यहाँ पर क्या होता, कोस थीटा -1, तो फिर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता। समझ में आया क्या? एक और फॉर्मूला कौन सा है कोस थीटा का, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है ना दोनों फॉर्मूले? यस यस सर। तो ऐसा यूज करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो बताओ 1 इससे कैंसिल होगा या इससे कैंसिल होगा? ये वाला 1 इससे होगा, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो ये 1 से 1 कैंसिल। समझ में आया? आया समझ में यहां तक? यस सर। तो अब क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें ब्रैकेट में बचा 2, तो 2 × 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आर कितना होगा, 4 का √2, एक्स स्क्वायर का x, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कोस थीटा बाई 2। ये आ गया आर, है ना? अब x इक्वल टू ए बी है और x इक्वल टू बी भी है, तो ये आंसर भी आएगा, मतलब 2a कोस थीटा बाई 2 भी सही है और 2b कोस थीटा बाई 2 भी सही है। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? यस। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है ना? हमसे पूछा है फाइंड f ऑफ y। हमसे क्या पूछा है, फाइंड f ऑफ y। f ऑफ y का मीनिंग क्या है यहाँ पर? देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y की जगह क्या लिख दूं मैं, y की जगह क्या लिख दूं मैं, f ऑफ x। ये पूछा है मुझसे। समझ में आया? हाँ सर समझ गए। या फिर y इक्वल टू ये भी है, इसमें देखो y, तो y की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, हाँ सर समझ गया। 2x - 3/3x - 2। समझ गए? अब क्या करना है? हाँ सर हो जाएगा। तो जहां जहां x है, वेरी गुड, वहां पर ये पुट करना है पूरा। ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी कराया मैंने ना? हाँ सर। यस सर। देन 6 हो गया, 6 के बाद, हाँ यही तक ही दिया था है ना? इसके बाद तो डिफरेंशिएशन आ गया। सो ये डिस्कशन पूरा हो गया। ठीक है, कोई तो डाउट नहीं है किसी को? नो सर। किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। करें No, sir. स्टार्ट इसके आगे। यस सर। सो अभी तक देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। फंक्शन पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में देख लिया, इंक्लूडिंग लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देख लिया, मींस ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लिया, जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है उतना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बिना फिजिक्स में फील नहीं आएगी आपको बिल्कुल, है ना? वैसे ये भी मैथ्स का टॉपिक है बट फिजिक्स में बहुत काम में आता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। और ये दोनों टॉपिक मैथ्स में एक ब्रांच होती है कैलकुलस, उसके पार्ट है। ठीक है, सो कैलकुलस इसमें डिफरेंशिएशन होता है और इसी में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन का क्या यूज है और इंटीग्रेशन का क्या यूज है, बेसिक लैंग्वेज में अभी मैं बता रहा हूँ, फिर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम दोनों को। डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू स्प्लिट अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई बड़ी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज पता है ना क्या होती है? फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे,
फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, ये सब क्या होती है? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. ये सब फिजिकल क्वांटिटी। तो इनको मुझे स्प्लिट करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसके लिए जो मैं टूल यूज करूंगा, दीज आर द टूल्स, उसके लिए जो मैं टूल यूज करूंगा वो डिफरेंशिएशन है। समझ में आया? यस सर। Yes. डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड करना, डिफरेंट वर्ड से समझ लो। डिफरेंशिएट करना मतलब डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में। समझ में आया? और इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, मींस उनको वापस से ऐड करना, ज्वाइन करना। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इट इज यूज्ड टू split up physical quantities and it is used to, integration में क्या लिखूं? join up physical quantities। समझ में आया क्या? it is used to join up physical quantities। ठीक है, अब बात करते हैं किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ही रोड है, ये एक रोड है, इसकी मुझे लेंथ बतानी है, लेंथ मेजर करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। समझ में आया? तो इसकी लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं? रूलर से, स्केल से करते हैं ना इससे। हाँ, यस। बट मेरे पास जो रोड की लेंथ है वो ज्यादा है और स्केल छोटा सा है। स्केल क्या है? छोटा सा है। तो फिर कैसे करोगे मेजर? You will measure the starting से थोड़ा और फिर जो बचता है उधर से वापस you will take the ruler और उधर से हाँ, वापस। उधर से वापस से करोगे, है ना? मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसको अपने हिसाब से तुम सोच लोगे, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ अपने हिसाब से। स्केल की साइज और इसकी साइज देख के तुम खुद ही समझ में आ जाएगा। तो तुमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मान लो इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसकी लेंथ है L3, इसकी लेंथ है L4। अब तो L1, L2, L3, L4 ये तो तुम इस स्केल से मेजर कर सकते हो। यस सर। जो इतना बड़ा है ये स्केल है, कर सकते हो ना? तो यहाँ पर क्या था, हमें लिमिटेशन थी, एक बार में मेजर नहीं कर सकते थे हम, लिमिटेशन इन मेजरमेंट थी कि नहीं थी? स्केल छोटा था। तो हमने क्या किया, उसको 4 पार्ट मतलब ऐसे नहीं डिवाइड करके अलग अलग कर दिया, उसमें 4 जगह हमने मार्क कर दिए, या 1 2 3 मतलब टोटल 4 पार्ट में हमने उसको मेजर किया। समझ में आया? तो L1 L2 तो टोटल लेंथ क्या आएगी बताओ? फिर बाद में ऐड कर देंगे, टोटल लेंथ क्या आ जाएगी? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये आएगी कि नहीं आएगी टोटल लेंथ? L1 L2 L3 L4 किसने मेजर की? स्केल ने। समझ में आया ये चीज, ये एग्जांपल समझ में आया? यस सर। तो इसमें हमने दोनों चीज की, हमने डिफरेंशिएशन भी किया और इंटीग्रेशन भी किया। कैसे? जब हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बेसिक लैंग्वेज में समझो इसको, ऐसे समझो कि सबको समझ में आएगा। 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसको क्या बोलेंगे? स्प्लिट किया हमने फिजिकल क्वांटिटी को, लेंथ को स्प्लिट कर दिया 4 पार्ट्स में, उसको क्या बोलेंगे बताओ? Differentiation. डिफरेंशिएशन। समझ में आया? और फिर उन सबको ऐड कर दिया बाद में जब जरूरत पड़ी तो, उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। समझ में आया? बेसिक डिफरेंस और बेसिक मीनिंग इनका, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। आगे क्या होगा वो तो हम समझेंगे, बट यहाँ से शुरू करो बिल्कुल जीरो से। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो यहाँ तो फिर भी हमने बड़े बड़े पार्ट रखे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बहुत छोटे छोटे। यहाँ तो फिर भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिफरेंशिएशन में हम बहुत ज्यादा पार्ट्स में इन्फिनाइट टाइम्स डिवाइड कर देते हैं।
समझ में आया क्या? Yes, इतने sir. सारे पार्ट्स में डिवाइड Yes, कर, sir. ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखो, कि तुम्हें ये ब्लॉक है, इसका मास मेजर करना है ना, ठीक है। मान लो ये कोई इसके अंदर कुछ जैसे मान लो शुगर है, इस ब्लॉक ये कंटेनर, इसमें शुगर है, तो शुगर कितने किलो है उसको मेजर करना है, इसका मास। बट जो तुम्हारे पास वेइंग स्केल है, जो वेइंग मशीन है, वो बहुत छोटी सी है, उसमें इतनी सारी शुगर एक बार में नहीं आ सकती, तो क्या करोगे? You इसके बहुत take सारे a पार्ट्स कर small दोगे। container, first you weigh it, तो फिर then you put small quantities and then you add it up and subtract the rest of the container. यस, इसको अलग अलग M1 M2 M3 M4 ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके मेजर कर लोगे और सबका ऐड कर दोगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो डिवाइड करना या स्प्लिट करना इज डिफरेंशिएशन, और उनको ज्वाइन करना फिर से इज इंटीग्रेशन। समझ में आया? Yes, sir. ये बेसिक मीनिंग है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन कैसे समझना है अब समझ में आएगा, लिखो इसको। सो अब लिखो, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, नियरली 2 या 3 क्लास तो ये चलेगा, फिर इंटीग्रेशन। सो लिखो डिफरेंशिएशन आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. सो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि x को अगर स्लाइटली चेंज करेंगे तो y में भी स्लाइट चेंजेस आएंगे, है ना। सो जब भी हम whenever we talk about differentiation, this differentiation is directly, अभी समझाता हूं इसका मीनिंग, related to differential change का मतलब होता है वेरी स्लाइट चेंज। डिफरेंशियल चेंज का मीनिंग क्या होता है? वेरी स्लाइट चेंज। जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, सो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिफरेंशियल चेंज। नाम से समझो, डिफरेंशियल चेंज का मतलब क्या है? बहुत छोटा सा चेंज। जैसे यहां पर मैंने किया है, एक्स में मैंने बहुत बड़ा चेंज किया है या बहुत छोटा चेंज किया है? एक्स में मैंने बहुत बड़ा चेंज किया है, बहुत छोटा चेंज किया है? बहुत स्लाइट चेंज किया है। तो वाई में भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बहुत छोटा चेंज हुआ? Minor change. Slight change. बहुत स्लाइट चेंज। तो ऐसे स्लाइट चेंज को बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज, या फिर एलिमेंटल चेंज भी बोलते हैं। समझ में आया? और जब भी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हम वेरी स्लाइट चेंज मींस डिफरेंशियल चेंज की ही बात करेंगे। डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेरी स्लाइट चेंज which is also called differential change। बताओ ये लाइन समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ, समझ में आई? अब देखो इस ठीक है, अब आगे देखो, these differential change is denoted by adding a prefix d before variable। कोई भी वेरिएबल का अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं तो उसको कैसे डिनोटेट करेंगे? उसके आगे डी लगा देंगे। जैसे x में थोड़ा सा चेंज किया तो उसको बोलेंगे, उस x के डिफरेंशियल चेंज को बोलेंगे dx। dx मींस डिफरेंशियल चेंज इन x। समझ में आया? dy मींस डिफरेंशियल चेंज इन y। ठीक है, समझ में आया? सो इसके आगे लिखो डिफरेंशियल चेंज in x is denoted as
is denoted x as dx. Differential change in y is denoted as dy. तो dx dy का मतलब समझ में आया? जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहां पर dx कितना है, ये होगा x डैश माइनस x, बहुत माइनर चेंज है, समझ में आया क्या? तो कितना हुआ 0.01, कितना हुआ 0.0 dx कैसे निकाला? मैंने x में कितना चेंज किया, 1 से 1.01 किया, ठीक है। सो dx कितना आया 0.01। अब डिफरेंशियल चेंज इन y बताओ कितना आया? 0.01। हाँ, ये कैसे बोलेंगे, y डैश माइनस y 0.03। समझ में आया क्या? ये dx dy हमने निकाल लिया। और जब भी हम डिफरेंशियल चेंज की बात करते हैं तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं? वेरी स्लाइट चेंज मींस डिफरेंशियल चेंज की। तो यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है? x, तो x में डिफरेंशियल चेंज हुआ 0.01 का, उसके कंपेयर में y में डिफरेंशियल चेंज हुआ 0.03 का। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अब हमसे पूछा जाता है, जैसे वन ऑफ x है तो हमसे पूछा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना है। हमसे क्या पूछा जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है। इसका मीनिंग क्या है समझो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग ये है कि अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज लाऊंगा तो उसके रिस्पेक्ट में y में कितने टाइम्स चेंज आएगा। समझ में आया क्या? फिर से सुनो, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x है, y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएशन हमें ये बताता है कि अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूंगा तो उसके कंपेयर में y में कितने टाइम्स चेंज होगा। समझ में आया? यस सर। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, ये भी तो y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो अगर मैंने इसमें पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया, तो x को मैंने 0.01 चेंज किया तो y में कितना हुआ 0.03, तो कितने टाइम्स चेंज हुआ? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो कैसे निकाला? dy में dx का डिवाइड कर दिया। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग क्या होता है? dy बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशियल चेंज इन y अपॉन डिफरेंशियल चेंज इन x। समझ में आया क्या? Yes. यस सर। Yes. यस सर। Whenever we talk about differentiation, it is always related to differential change, means very slight change। तो हम क्या करते हैं, x को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में पता लगाएंगे कितने टाइम्स चेंज हुआ, वही डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। समझ में आया क्या यहाँ तक? यस सर। हाँ। तो जैसे फिर से ये वाले फंक्शन की फिर से बात करते हैं कि जैसे नाउ y हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू f ऑफ x था, ठीक है। सो मान लो इफ x चेंजेस स्लाइटली, इफ x चेंजेस स्लाइटली मींस dx से, मान लो x को मैंने dx से चेंज किया, x में थोड़ा से चेंज को क्या बोलेंगे? dx। समझ में आया? तो देन कोरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y वो कितना होगा? dy होगा कि नहीं होगा? अगर मैं x में dx इज वेरी स्मॉल चेंज, dx मतलब क्या है? डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज मींस वेरी स्मॉल चेंज। समझ में आया क्या? कि अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज लाऊं तो y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। x में मैंने dx से चेंज किया तो y में कितने से चेंज होगा? बहुत छोटा ही होगा ना। Yes. Yes, sir. सबसे पहले dy और dx का मीनिंग समझो, ये लिखा हुआ है मैंने। व्हाट इज dy एंड व्हाट इज dx? dx is differential change in x, dy is differential change in y। differential change is very small change। समझ में आया dx और dy का मीनिंग? आया समझ में सबको? हाँ यस सर। सबको समझ में आया?
अब यहाँ हाँ पर सर। अब इस मीनिंग के साथ इस लाइन को समझो कि अगर x को मैंने dx से चेंज किया, मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज किया, समझ में आया? यस अगर यहाँ पे dx की जगह डेल्टा x लिखा होता, डेल्टा x का मीनिंग होता है बड़ा चेंज, बिगर चेंज, समझ में आया? डेल्टा x का मीनिंग क्या होता है? बिगर चेंज। हाँ, और dx का मीनिंग क्या होता है? ये सब मैथमेटिकल टर्म्स है, ये तुम्हें समझ में ये सब समझ जाओ अभी। dx मतलब स्लाइड चेंज, डेल्टा x मींस बिगर चेंज। तो अगर मैंने, और डिफरेंशिएशन की जब भी बात करेंगे तो बड़े चेंज की बात करेंगे या छोटे चेंज की बात करेंगे? छोटा चेंज। स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज। डिफरेंशिएशन में हमेशा dy dx dt ds ऐसा आएगा, हमेशा हमेशा d प्रीफिक्स होगा, डेल्टा नहीं होगा कभी, समझ में आया? x के आगे अगर मैं डेल्टा लगा दूं तो इट इज ए बिगर चेंज, कभी भी डिफरेंशिएशन में ये काम में नहीं आएगा, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x है। अगर मैंने x को थोड़ा सा चेंज किया, जैसे मान लो अगर मैंने x की जगह x प्लस dx पुट कर दिया फंक्शन में, तो y भी y की जगह y प्लस dy होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, y में भी चेंजेस आ जाएंगे। अगर मैंने इनपुट चेंज किया तो आउटपुट भी चेंज होगा ना थोड़ा सा। यस सर। यस सर। तो यहां पर अब सो रेशियो ऑफ दीज टू चेंजेस, रेशियो ऑफ दीज टू चेंजेस, ठीक है? इन दिस केस y, जैसे यहाँ पर चेंज कितना हुआ, y में हुआ dy, x में हुआ dx, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया क्या? अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बहुत काम में आएगा, कैसे काम में आएगा वो भी समझाऊंगा मैं। सो रेशियो ऑफ दीज टू चेंजेस वी कॉल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? सो इट इज dy बाई dx, इनका रेशो, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? dy बाई dx का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? Yes. समझ में आया? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग है dy बाई dx। लिखो इसको पूरा, इसके और भी नाम होते हैं, अभी बताता हूं। सो एक बार और देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका हमसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें, इसका मीनिंग क्या होगा? ये होगा dy बाई dx। समझ में आया? सर डिफरेंशिएशन ये ऑफ क्या एक्स, होगा? सर वो होगा dx बाई dy, यस सर, वो होगा dx बाई dy। y का x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो y का कितना चेंज हुआ कंपेयर टू x, वो रेशियो होगा। x का रिस्पेक्ट में, x का विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो x में कितना चेंज हुआ y के रिस्पेक्ट में, वो रेशियो होगा। यस सर। समझ में आया? इसको और क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं y डैश। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम डायरेक्ट y, जैसे y ये है तो y डैश मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। समझ में आया? और f डैश x, इन सब का मीनिंग यही है, dy बाई dx, dy बाई dx, इन सब का मीनिंग यही है। तो हमें ये क्या बताता है? हमें क्या बताता है कि अगर x में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में y में कितने टाइम्स चेंजेस आएंगे, ये हमें बताता है। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, हमसे पूछा फाइंड dy बाई dx।
या फिर ऐसे लिखा आएगा y डैश, दोनों का मीनिंग एक ही है। समझ में आया? आवाज आ रही है ना? Yes, sir. सो ये हमसे पूछा है। या फिर ऐसे लिखा आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा आएगा। समझ में आया? तो इसे सोल्व कर होता है कि अगर मैं x को थोड़ा सा चेंज कर दूं x प्लस dx, y में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा y प्लस dy, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो x की जगह रख दो x प्लस dx और y की जगह रख दो y प्लस dy, तो क्या बन जाएगा y प्लस dy इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह रख दूंगा x प्लस डी एक्स प्लस 4। समझ में आया ये वाली स्टेप? सर ये वाली स्टेप समझ में? हाँ सर समझ में नहीं आता। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आवाज आ रही है, मतलब स्टेप सर समझ में नहीं है। देखो क्या किया मैंने, x को थोड़ा सा चेंज किया, तो x की जगह क्या पुट करूंगा x प्लस डी एक्स। हाँ सर। बोला ना यहाँ पे, अगर x की जगह में x प्लस डी एक्स पुट कर दूं तो y की जगह y प्लस डी वाई हो जाएगा ना। समझ में आया? हाँ सर। तो x को x प्लस डी एक्स से रिप्लेस करो, तो y को किससे करेंगे? y प्लस डी वाई से। तो y की जगह तो y प्लस डी वाई लिख दिया मैंने, और x की जगह x प्लस डी एक्स। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसकी बात करते हैं? डिफरेंशियल चेंज की। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। सो y प्लस डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 5x प्लस 5dx प्लस 4, है ना। अब यहाँ देखो 5x प्लस 4 की वैल्यू y के इक्वल है, तो y से 5x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आया dy इज इक्वल टू 5dx, तो dy बाई dx कितना आया? 5। समझ में आया? ये आंसर है इसका। आया समझ में? यस सर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूंगा ना, इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूंगा ना तो y में 5 टाइम्स चेंज होगा। कितने टाइम्स चेंज होगा? 5 times. तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? इट टेल्स अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन जो रेशियो होता है dy बाई डी एक्स, इट मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं dy बाई डी एक्स, इट की जगह क्या लिख दूंगा? dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है कि x, जैसे dy बाई डी एक्स 5 आया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूंगा ना तो y में 5 टाइम्स चेंज होगा। समझ में आया क्या? यस सर। सो ये बता रहा है y x के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, y x के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, यही तो बता रहा है ये। समझ में आया? यस। सो इसका मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? Yes. हाँ। सो इसी वजह से इसको फिजिक्स में यूज करते हैं हम। ठीक है, डिफरेंशिएशन is used as rate of change। रेट ऑफ चेंज बताने के लिए यूज करते हैं इसको फिजिक्स में। समझ में आया? आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उससे हमें वेलोसिटी मिलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिल जाएगी। धीरे धीरे आगे पता लगेगा। ठीक है, लिखो इसको। अब डिफरेंशिएशन निकालने का जो ये तरीका हमने देखा है, ये मैंने तुम्हें बताया जस्ट फॉर, ताकि तुम्हें समझ में आए इसका मीनिंग क्या होता है, फीलिंग के लिए, है ना, कि x में थोड़ा सा चेंज किया तो y में कितने टाइम्स चेंज हो रहा है वो बताने के लिए बताया मैंने इसको। ठीक है,
समझ में आया? आया समझ में सबको? अब लेकिन हम बार बार डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं निकालेंगे, इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा, तो उन फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। लेकिन तुम्हें डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आ गया तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा अब डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमें कि अगर x में थोड़ा सा चेंज लाओ तो y में कितने टाइम्स चेंज आएगा, मींस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बताता है, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो x, क्योंकि y x पे डिपेंड करता है, तो x को थोड़ा सा चेंज करोगे तो y में कितना चेंज होगा, उसके रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स चेंज होगा, दैट इज dy by dx। वो कैसे पता लगेगा? dy by dx के रेशियो से, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब देखो इसके फॉर्मूलेस। हाँ, अब देखो हम हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो टोटल कितने फंक्शन होते हैं? टोटल 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं एंड देन मिक्स्ड फंक्शन होते हैं। तो पहले सबका 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे, फिर मिक्स फंक्शन भी यूज करेंगे। समझ में आया? सो फर्स्ट लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसमें फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर n हो। n कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नंबर हो सकता है n, ठीक है? माइनस में भी हो सकता है। सो y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर ये किस y x पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? y x पे डिपेंड कर रहा है ना, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, ये आएगा। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला है इसका। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है? सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2 है, तो जो पावर होती है, ये फॉर्मूला क्या है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 1, मतलब 2x आएगा आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। जैसे मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या आएगा? dy by dx 3x पावर 2। 3x की पावर 2। समझ में आया? मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक्स का क्या आएगा? dy by dx 1। पूरा सोल्व करता हूं इसको, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, किसी भी की पावर की 0 1 होती है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। समझ में आया क्या? इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1। आया समझ में? मुझे बताओ y इज इक्वल टू 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, 20x रेज़ टू 3। हाँ, कैसे करेंगे इसको? dy by dx इज, देखो 5 तो कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तुम तो x की पावर 4 का करो, x की पावर 4 का क्या होगा? 4x क्यूब, तो आंसर कितना आएगा? 5 इंटू 4 20x क्यूब। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? तो ये फॉर्म, अब एक ऐसा वाला क्वेश्चन भी कर लो, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 2x रेज़ टू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -2, यस सर। है ना? यस सर। तो -2 आगे आएगा, माइनस 2x रेज़ टू 1। तो नहीं, -2 x की पावर -2 -1, ओ माइनस
-3 बन जाएगा ये। समझ में आया क्या? तो इसका आंसर आएगा -2/x³। आया समझ में? सर रिपीट दिस प्लीज। हाँ वापिस से करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, यही वाला या फिर ऊपर वाला भी? फिर यही वाला। यही वाला। देखो जब भी 1 में कुछ हो तो उसको ऊपर ले जाओ अभी, बाद में तुम डायरेक्ट कर दोगे, विदाउट पेन आंसर आने लग जाएगा बाद में, सो डरो मत, इसको ऊपर ले जाओ। x⁻², है ना? अब ये फॉर्मूला लगाओ, n कितना है -2, तो वो -2 आगे आ जाएगा, इंटू x⁻² -1 n-1, है ना? यस सर। तो x⁻³ हो गया, उसको नीचे ले जाओ तो आंसर क्या आएगा? -2/x³ आएगा। Yes, समझ में? हाँ, ये हटा दो, ऊपर वाला ये लिख लिया। क्या यस सर। क्या बोल रहे हो? 1/√x। वो भी बताएंगे, वो भी करेंगे, सारे करेंगे। पहले ये बताओ 1/x का बताओ। -1 0 -1x²। हाँ, इसको ऐसे लिखो x⁻−1, फिर -1 आगे आएगा, तो x⁻−1 और -1, तो ये आएगा -1/x²। समझ में आया क्या? यस सर। -1/x²। इसको मैं फॉर्मूला नंबर 2 लिख रहा हूं क्योंकि ये एज ए फॉर्मूला याद रख लो उसको, ये आया तो इसी से, बट क्योंकि ये बार बार काम में आएगा इसलिए इसको मैं फॉर्मूले में लिख लेता हूँ। y = 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा याद ही रख लो उसको, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। इसका होगा -1/x²। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। अब मुझे बताओ, इसका बताओ, y = √x का सोल्व करके बताओ जल्दी। कुछ भी पावर हो सकती है, डेसिमल में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे x⁻1/2 है, 1/2, 2/3, 3/4, कुछ भी हो सकती है। हाँ, y is equal to ½ x raised to -1/2। हाँ, y नहीं, dy/dx बोलो उसको। ये क्या है? ये हम क्या निकाल रहे हैं? dy/dx निकाल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो y तो ये है, x⁻1/2 है ना? तो dy/dx क्या होगा? 1/2 आगे आएगा, इंटू x⁻1/2 -1, तो x⁻−1/2 बचा, तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 x⁻1/2 नीचे जाएगा। तो समझ में आया? यस सर। तो क्या आंसर है? 1/2√x। ये भी याद रख लो, इसको मैं फॉर्मूला नंबर 3 लिख रहा हूं। अगर y = √x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। याद रखो ये भी। समझ में आया? अच्छा, एक और लास्ट, y = अगर कोई कांस्टेंट हो तो इसका dy/dx क्या होगा? इसका 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट चेंज हो ही नहीं सकता ना, ये वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? नो सर। जैसे y = 5 कांस्टेंट पकड़ेंगे। क्या? x है ही जो नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है। वेरिएबल है ही नहीं, Okay. यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं कोई सा भी। y भी कांस्टेंट है यहाँ पे और x तो है ही नहीं। समझ में आया? y की वैल्यू कांस्टेंट है तो y में कोई डिफरेंशियल चेंज आएगा क्या? जो चीज बदल नहीं सकती उसमें कोई चेंज आएगा क्या? इसका मीनिंग क्या है? कि y कैन नॉट चेंज। समझ में आया? y = कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? कि y चेंज ही नहीं हो सकता, तो उसका डिफरेंशियल चेंज आएगा क्या उसमें? नो। नो, तो उसका डिफरेंशिएशन इसलिए 0। समझ में आया? ये सारे लिखो, फिर अब और क्वेश्चंस देता हूं मैं करने को, ये सब लिखो।
इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx निकालो इसको। धीरे धीरे तुम्हें विदाउट पेन आंसर आना चाहिए इनसे। सर 2x minus 3 by x raised to 2 plus 0. नो नो, देखो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, ये तो सबको आ गया होगा, है ना। अब 3 अपॉन एक्स की पावर 4 का करना है, ठीक है। तो 3 तो ऐसा कैसा लिख दो, हमें करना है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -4, तो -4 आगे आएगा। देखो सबका एक एक करके करना है, सबका डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस लगाते चलो और एक एक करके सबका करो। एक्स स्क्वायर का क्या आया 2x, अब मैं इसका कर रहा हूँ तो इसका मैं अलग से करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो एक्स की पावर -4 का क्या आएगा, -4 आगे जाएगा और ये बन जाएगा एक्स की पावर -5। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। सो अब ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -4 इंटू एक्स की पावर -5 और 15 का होगा 0। 15 का क्या होगा 0। सो क्या आंसर आएगा 2x - 3 इंटू 4 12 अपॉन एक्स की पावर 5। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू 4/x प्लस 15/√x प्लस 2√x। इसका करो। हो रहा है? तो 1/x का मैंने तुमसे बोला था, डायरेक्ट याद रखो। 1/x का क्या होता है -1/x², है ना। तो इसका dy/dx, तो 4/x का क्या होगा -4/x² होगा कि नहीं होगा? अब 1/√x का निकालते हैं। देखो 15 इंटू 1/√x ये कितना आता है वो देखते हैं। 1/√x का इधर निकालते हैं। 1/√x मीन्स x की पावर -1/2, है ना। ठीक है। सो -1/2 आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा x की पावर -3/2। समझ में आया? आया समझ में? अरे बोलो ना, यस नो तो बोलो। पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? यस सो जाते हो क्या बीच बीच में? हाँ यस। तो क्या लिखूं यहाँ पर? यहाँ पे माइनस पुट करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 ऐसे लिख दूं। प्लस 2 √x का क्या होता है 1/2 √x, अभी निकाला था ना। √x का क्या होता है 1/2 √x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा -4/x² -15/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/√x। ये आंसर आया। समझ में आया?
हाँ सर। एक और कर लो। सर हाँ सर आगे सॉल्व नहीं करना होता है, बस इतना ही रखना होता है। हाँ, बस इतना ही करना है बस। ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम फिजिक्स में थोड़ा ना क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएशन करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स में, ये काम में आएगा बाद में आपको। ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करना बस काम में आएंगे, क्वेश्चंस के बीच में ये एक पार्ट होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ओके सर। समझ में आया? इसका करूं? सर एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स रेज टू माइनस 11 प्लस 90 एक्स रेज टू क्यूब। चेक करते हैं। देखो 1/3 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, है ना। 7 कांस्टेंट है, x की पावर -6 का होगा, x की पावर -6 का डायरेक्ट लिख दूं, -6 इंटू एक्स की पावर -7, ये होगा ना। हाँ, प्लस 15 इंटू इसका क्या होगा, x की पावर 4 का, ये होगा 4x क्यूब। यस सर। तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर -42 अपॉन एक्स की पावर 7 7 है ना, प्लस 60x क्यूब। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? हाँ हाँ 60 आएगा।